हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वामी ओम जी की किताब सत्य कहूँ तो, एक सन्यासी के संस्मरण। अध्याय 2, एक रहस्यमय साधक। मेरी माँ का पालन पोषण एक गहरे धार्मिक वातावरण में हुआ और वे महात्माओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए पली बड़ी। वे शहर में पधारे संतों के पुण्य दर्शन का लाभ अवश्य उठाती। एक दिन वे एक ऐसे असाधारण संत का दर्शन करने गई जिनके बारे में उन्होंने किसी से सुन रखा था। कहा जाता था कि वे कभी नहीं सोते, पलक तक नहीं झपकाते, वह ज्यादातर समय मौन रहा करते थे। वे सदा विचरण करते रहते, कभी किसी एक स्थान पर एक रात से अधिक न ठहरते और न ही वहां पुनः आते। माघ महीने में शुक्ल पक्ष में तुम एक विशिष्ट आत्मा को जन्म दोगे, उन्होंने मेरी माँ को देखते ही कहा। संतों से सवाल जवाब करना मेरी माँ के संस्कार में न था, किंतु उन्हें उस महात्मा से ऐसे आशीर्वचन की आशा न थी जो शायद ही कभी बोलते थे। बाबा जी, मेरी तो पहले से 2 संतान हैं। कोई हर्ज नहीं, साधु ने कहा। बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद हमने में से एक आत्मा जन्म लेने आ रही है, एक संत का जन्म होने वाला है। मेरी माँ का दिल बैठ गया। उनमें से एक संत? इसका अर्थ यह हुआ कि वह सामान्य जीवन नहीं जिएगा, बल्कि सबका त्याग कर देगा। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और स्वयं को शांत करने की चेष्टा करती हुई मौन में बैठ गए। हाँ, वह सबका त्याग कर देगा, बाबा ने मानो माँ के मन में से उठते विचारों को पढ़ते हुए कहा। जब उसका जन्म हो तो मेरा स्मरण करना और मेरी भेंट स्वरूप तुलसी के कुछ पत्ते उसके होठों से स्पर्श कर देना। उन्होंने बाबा के सामने सिर नवाया और जाने के लिए उठी। उनके मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। उनका परिवार संपूर्ण था और तीसरे बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस तीसरी संतान को खोने व उससे एक घुमक्कड़ साधु बनने देने का विचार भी उनके लिए असह्य था। तुम केवल माध्यम हो, दिव्य विधान तो प्रतिरोध न करो, संत ने उसे एक चुटकी भभूत देते हुए कहा। एकादशी के दिन यह भभूत खा लेना। उस बालक के जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा होगी और एक इंद्रधनुष्य दिखेगा। मेरे जन्म के बारे में भले ही भविष्यवाणी कर दी गई हो, किंतु जैसे मेरे पिता के बाद में मुझे बताया, उसकी पहले से कोई योजना न थी। अपने पहले बच्चे को खो देने के बाद मेरे माता पिता को एक पुत्री तथा एक पुत्र हुआ। वे किसी तीसरे बच्चे की न तो कोई योजना बना रहे थे, न ही उन्हें उसकी कोई आशा थी। परंतु उस संत की भविष्यवाणी के 15 महीने बाद मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात्रि को एक सरकारी अस्पताल में मेरा जन्म हुआ। एक हल्की बूंदाबूंदी को छोड़कर आसमान से कुछ न बरसा और न ही कोई इंद्रधनुष दिखाई दिया। इसके पहले कि मेरे पिता और कोई अन्य संबंधी अस्पताल पहुंच पाते, मेरा जन्म हो चुका था। नवजात शिशु को घुट्टी शहद पिलाने की रस्म भी मेरे मामा जी की बजाय एक नर्स ने पूरी की। मेरी माँ को अपने हाथ तुलसी के पत्ते लाना याद रहा और उन्होंने उसके 3 पत्ते अपनी उंगली और अंगूठे के बीच दबाकर उनका रस मेरे होठों से स्पर्श कराया। मेरे पिता मेरे जन्म के आधे घंटे बाद पहुंचे और उन्होंने मेरा नाम अमित रखा। माँ को आशा थी कि शायद वे विधि विधान को पलट सकेगी। अंततः उन्होंने संत की भविष्यवाणी अपने ही तक सीमित रखी। 30 साल के अंतर्गत मेरे संन्यास के बाद जब उन्होंने मुझे गेरुए वस्त्रों में देखा, तब कहीं जाकर उन्होंने वर्ष पहले की यह भविष्यवाणी सबको बताई। वर्ष बीतते गए और मैं 5 वर्ष का हो गया। गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हुई। एक दिन जब मेरे माता पिता अपने कार्यालय में थे, मैं अपने भाई बहन के साथ घर में था। राजन भैया और दीदी बाहर खेल रहे थे, पर मुझे उनके खेलने में कोई रुचि न थी। मैं कमरे की अलमारी में अपने लिए कुछ तलाश रहा था कि अचानक निचले हिस्से में रखी कॉमिक्स का खजाना हाथ में आ गया। उत्सुकतावश मैं वही फर्श पर बैठ गया और उनके पन्ने पलटने लगा। कुछ ही पलों में मैं उन पर बने आकर्षक चित्रों की दुनिया में खो चुका था। हालांकि मुझे लगा कि मैं उसके लिखे वाक्य नहीं पढ़ पाऊंगा, किंतु जब मैंने गुब्बारे पर लिखे संवादों पर गौर किया तो मैंने हैरत ये पाया कि मैं अक्षरों और शब्दों से होते हुए सहज ही वाक्यों तक पहुंच गया। वह मेरा वाक्य पढ़ने का पहला अनुभव था। हर रात सोते समय माँ मुझे कहानियां सुनाती, किंतु अब तो मैं कहानियां का एक नया संसार ही पाल लिया था। मेरे द्वारा पढ़ा गया हर शब्द मुझे एक नए अनिर्णीय आनंद से भर देता।
उन्हें पढ़ते हुए मेरा खिलखिलाना मुझे आज भी याद है। ऐसा लगता मानो एक कथावाचक मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए वे रोचक कहानियां सुना रहा है। मानो मैं घने अंधकार से भरे वन के बीच किसी के साथ चल और वे अपने हाथ में थामे दीपक से मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे द्वारा उठाए गए हर एक कदम के साथ हमारे सामने का मार्ग प्रकाशित हो उठता और एक बिल्कुल नया संसार हमारे समक्ष आ जाता। सुबह का समय आगे बढ़ता गया और मैं एक के बाद दूसरा अंक पढ़ते हुए वहीं बैठा रहा। अंततः दीदी मुझे खाने के लिए कहने आई। अब दिन के भोजन का समय हो गया था। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। मुझे खाना नहीं, कहानियाँ चाहिए थी। वे बार बार आती और मैं हर बार उन्हें लौटा देता। हालांकि उस समय वे केवल 11 वर्ष की थी, किंतु सबसे बड़ी होने के कारण यह उनका ही उत्तरदायित्व था कि वे मुझे भोजन करवाएं, जो माँ जाते समय हमारे लिए बना जाती। शाम के 4 बज चुके हैं, अब तो तुम्हें खाना ही लेना चाहिए। मैं पढ़ता रहा। अमित, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमित, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे नहीं खाना। उन्होंने मेरे गाल पर छोटा सा चुंबन लेते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, मेहरबानी करो छोटे भैया, खाना खा लो। वे यह जानती थी कि मुझसे कोई काम करना या जबरन करवाना असंभव है, चाहे वह मेरे हित में ही क्यों न हो। प्यार ही एकमात्र रास्ता था। ठीक है, 5 मिनट के बाद। तुम तो पूरे दिन यही कहते रहे हो, इस बार एकदम पक्का है। दीदी आधे घंटे बाद आई और एक बार फिर वही बात दोहराई। मैंने और एक समय मांगा, किंतु वे अब कुछ सुनने को तैयार ही न थी। वे मेरा खाना गर्म कर मेरे पास ले आई। मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने उनके ओर देख के कहा। मेरे प्यारे भैया, अब तुम्हें खा ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा अब आते ही होंगे, मुझे अपनी कॉमिक्स पूरी पढ़नी है, कृपया आप मुझे तंग न करो। उन्होंने चपाती, सब्जी, सलाद और अचार मिलाकर एक घास तैयार किया और उसे मेरी नाक के नीचे मेरे मुंह के पास ले आई। मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने उन्हें वह घास अपने मुंह में डाल देने दिया। इस बीच मैं लगातार पढ़ता रहा। मुझे नहीं मालूम मैंने उस दिन कितनी चपातियाँ खाई, पर उन्होंने जो भी खिलाया मैं सब खाता चला गया। मैंने उनका गाल चूमा और एक बार फिर पढ़ने में मग्न हो गया। हर सुबह और शाम अपनी माँ और दीदी को चूमना मेरी प्रिय आदत थी। जिस दिन मैं ज़्यादा प्रसन्न होता उस दिन उन्हें और अधिक बार चूमता और वे बहुत प्यार से मेरी देखभाल करती और उनके साथ मैं हमेशा ही सुरक्षित और प्रसन्न महसूस किया करता था। जब वे मेरी प्लेट लेकर उठी तो उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने खाना खा लिया। मम्मी सुनेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरे माता पिता एक ही सरकारी संगठन के अलग अलग विभागों में काम करते थे। लगभग 3 दशकों तक वे एक साथ घर छोड़ते और शाम को एक साथ वापस आते। मेरे पिता स्कूटर चलाते जबकि माँ उनके पीछे तरफ होकर बैठी। पटियाला एक छोटा सा शहर था और घर से उनका कार्यालय बस 15 मिनटों की दूरी पर था। मेरे माता पिता की तरह इस शहर के आधे लोग राज्य बिजनेसी बोर्ड के लिए, जबकि दूसरे आधे लोग एक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए अथवा कुछ वैसे ही संस्थानों के लिए काम करते। एक दिन हमारा 5 लोगों का परिवार रात के खाने के लिए बाहर गया। रेस्टोरेंट की बगल में एक दुकान थी जिसके बाहर बिक्री के लिए बहुत सी पत्रिकाएं और कॉमिक्स रखे थे। अंदर शेल्फ फर्श से अर्श तक किताबों से भरे पड़े थे। मुझे नहीं पता कि ऐसी भी जगह होती थी। मैं एक किताबें देखकर अभिभूत रह गया। मैं लोहे के एक छोटे से टुकड़े जैसा था और यहाँ एक विशाल चुंबक मौजूद था जिसके आकर्षण से बचना कठिन था। मैं दूसरी कोई भी चीज नहीं देख पा रहा था। मेरा डिनर, रेस्टोरेंट, मेरा परिवार, उन सब का अस्तित्व मानो समाप्त हो गया था। मुझे तो किताबों की उस दुनिया में जाकर अपनी रुचि के सभी कॉमिक्स तथा पत्रिकाएं प्राप्त करने थे। मेरे पिता ने भोजन के बाद मुझे वहां ले जाने का वचन दिया, परंतु मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। मैंने तुरंत जाने की जिद की और अंततः वे मान गए। अब तक मैंने देखा था कि घरों में अखबारों के साथ पत्रिकाएं और कॉमिक्स दिए जाते थे। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि किसी को उन्हें अलग से खरीदना पड़ता है। मुझे लगता था कि वे बस अखबारों के साथ ही आते हैं।
खरीदना यदि एक मुख्य शब्द बन गया था और खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। यदि मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं उस दुकान की सारी किताबें खरीद लेता। मैं वापस रेस्टोरेंट पहुंचकर भी उन पत्रिकाओं को विस्मित भाव से देख रहा था जिन्हें मैं अभी अभी खरीदा था। घर पहुंचकर भी मैं सो न सका क्योंकि उन्हें पढ़ना जो था। दूसरे दिन स्कूल में भी मैं एकाग्र न हो सका क्योंकि मुझे वापस घर पहुंचकर उन्हें पढ़ना था। मैं जितने कॉमिक्स तथा पत्रिकाएं पढ़ता उनके लिए मेरी भूख उतनी ही तीव्र हो जाती। समय के साथ मेरा यह जुनून बढ़ता ही गया। जब भी मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ खरीदना चाहते मैं किताबें खरीदने के लिए कहता, किंतु वे भी आखिर कितना खरीद सकते थे। किताबें खरीदने की एक सीमा थी, इसलिए मुझे पुस्तकालय ले जाने का कार्यक्रम बना। यह हमारे घर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। वहां जाते हुए मैं अंतरिक्ष यात्री जैसा महसूस कर रहा था जो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर निकला। जब मैंने पुस्तकालय में प्रवेश किया तो वहां दृश्य तथा बुद्धि से संबद्ध हो उत्तेजना महसूस की। उसे पचा पाना मेरे छोटे से मन की क्षमता से बाहर था। मैंने पुस्तकालय के अध्यक्ष की ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वे इस विश्व के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हों, क्योंकि वे सारे किताबें पढ़ सकते थे। हालांकि उनके चेहरे पर लेश मात्र भी मुस्कान न थी। लगभग प्रत्येक दिन मैं लाइब्रेरी में 2 घंटे पढ़ते हुए गुजारता, 2 किताबें घर ले आता और उन्हें समाप्त कर दूसरे दिन उनके बदले फिर दूसरी 2 किताबें ले आता। एक व्यक्ति केवल 2 किताबें ही ले जा सकता था। तुम रोज जो किताबें घर ले जाते हो, क्या उन्हें वास्तव में पढ़ते हो? एक बार पुस्तकालय के अध्यक्ष ने मुझे पूछा। जी हाँ, मैं उन्हें पढ़ इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तुम उसका आनंद उठाते हुए धीरे धीरे क्यों नहीं पढ़ते? मैं उनका आनंद उठाता हूँ अकल, परंतु मैं इस सेक्शन की सारी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। वे हंसने लगे। जब तक कोई भी ऐसा नहीं कर सका है। वे सही थे। मैं अभी भी बच्चों के सेक्शन की सारी किताबें नहीं पढ़ सका। फिर भी 2 वर्षों में ढेर सारे समय तथा 12 लाइब्रेरी कार्ड के बल पर जब मैं वहां की 1400 किताबें पढ़ चुका तो उन्होंने मुझे पुरस्कार स्वरूप मिठाई का एक डब्बा दिया। मैं विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में जो कहानियां पढ़ता उनमें विभिन्न भगवानों का वर्णन होता जो राक्षस का संहार करते, चमत्कार करते, वरदान देते और जो उनकी भक्ति करने वाले की सहायता करते। वे हवा में उड़ने की क्षमता रखते, इच्छानुसार प्रकट और अंतर्भूत हो जाते, अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकते थे। वे जो भी चाहते वो कर सकते थे। मैं जिस किसी कहानी को पढ़ता उसे सच मान लेता। मैंने भगवान के चतुर्दिन भगवान के साथ और भगवान में ही अपने मनोजगत की रचना करना प्रारंभ कर लिया। मैं उन्हें देखना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था। मुझे उनका अदृश्य बने रहना पसंद न था। संभवतः पुराने जमाने में प्रभु लोगों के सामने प्रकट हुआ करते थे, अब उन्हें देख पाना असंभव रहा है। किंतु एक घटना ने मेरी धारणा बदल दी। एक दिन जब मैं बाहर खेलकर घर आया तो मैंने माँ को पूजा स्थान में बैठे एक मोटी पुस्तक पढ़ता पाया। मैंने उनसे लिपटा और चूम लिया। आप क्या पढ़ रही है माँ? रामचरितमानस, भगवान राम जी की कथा। आप अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाई? आप तो इसे हमेशा पढ़ती रही है। वे हंसकर बोली, यह हमारा ग्रंथ है, यह भगवान के विषय में है। हर बार जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो कुछ नया ही पाती हूँ। क्या भगवान राम ईश्वर है? हाँ। और भगवान शिव तथा श्री कृष्ण? मैंने पूजा के वेदों पर लिखे 2 चित्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे सब भी भगवान हैं, वही भगवान, केवल उन्हें नाम अलग अलग और रूप अलग अलग है। तो फिर वे कहाँ हैं? मैं उन्हें वास्तविक जीवन में क्यों नहीं देख सकता? वे सभी जगह है जिनका हृदय पवित्र है। वे उन्हें दिखते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, वे उन्हें देखते भी हैं। लेकिन आप तो उनकी पूजा करती हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देख पाती? मेरी पूजा बहुत पवित्र नहीं है। कभी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है और भगवान झूठ बोलना पसंद नहीं करते। केवल वे हमेशा सत्यवादन करते हैं, सत्य उन्हें देखता है। आपको कभी कभी झूठ क्यों बोलना पड़ता है माँ? और क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं।
और उन्होंने 5 वर्षीय राजकुमार ध्रुव की कथा सुनाई, जो भगवान विष्णु की आराधना करने वन गए और वहां उन्होंने उनका दिव्य रूप देखा। मैं सुनकर रोमांचित हो गया। क्या मैं भी यह ग्रंथ पढ़ सकता हूँ? अवश्य, मैं इसे तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगी। नहीं, आप इसे मेरे साथ मत पढ़ो, केवल जब मैं कहीं अटक जाऊं तो मेरी मदद कर देना। उस दिन वे उत्तरकांड पढ़ रही थी, जो रामचरितमानस का अंतिम अध्याय है, और मैंने उस पुस्तक को देखा जिसे वे पढ़ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह रुद्राक्षम है, भगवान शिव के एक स्तुति। वह सरल संस्कृत में लिखा है। चूंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है, अंततः मैं उसे पढ़ने लगा। कुछ वाक्यों के बाद मैं एक लंबे शब्द पर अटक गया। मेरी माँ ने इसके उच्चारण के लिए मेरी सहायता की और मुझे बताया कि इसका अर्थ क्या है। शिव की जटाओं से सुंदर गंगा निकलती है। मुझे नहीं मालूम था कि स्तुति का अर्थ क्या होता है, पर उसकी लय और ध्वनि ने मुझे आकृष्ट कर दिया। मैंने कुछ अलग सा ही महसूस किया, मानो मेरे अंदर कुछ पिघल गया हो। टॉफियां खाने से लेकर अपने सोने के समय के बाद भी जगे रहकर मैंने विभिन्न प्रकार के बाल सुलभ आनंदों का अनुभव किया और कई बार अच्छा महसूस हुआ, किंतु यह तो जैसे पूरी तरह से एक अलग ही अनुभूति थी। यह आनंद की कोई वैसी लहर न थी जो उठती है और गिर जाती है, बल्कि यह एक नदी का सहज सौम्य प्रवाह है, एक अनूठे आनंद से भरपूर नदी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी ईश्वर की अनुभूति की हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें देख पाना संभव है। मैं अपनी माँ के साथ सोया करता और हर रात उन्हें एक कहानी सुनाने को कहता। वे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से असंख्य प्रसंग जानती थी। उस रात उन्होंने कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की कहानी सुनाई। कृष्ण सुदामा से गहराई से प्रेम करते थे और उन्होंने निर्भयता से अखंड डूबे सुदामा को पलक झपकाते ही भौतिक सुख प्रदान कर दिए। इस सुंदर कहानी से भावुक हो मैं उस रात भगवान के विचारों के साथ ही और यह दृढ़ विश्वास लेकर सोया कि भगवान का अस्तित्व होता है। उस रात हल्के नीले कंठयुक्त गौरवर्णीय शिव को मैंने अपने स्वप्न में देखा। उनका चेहरा निर्दोष और सौम्य, नाक पतली, नुकीली ओठ गुलाबी और भरे पूरे थे। उनके लंबे कानों से चांदी के कर्णफूल लटक रहे थे। उनके सिर पर उनकी जटाएं एक जूड़े में बंधी थी और उनके जूड़े कंधे पानी की बूंदे से चमक रहे थे, जैसे वे अभी अभी हिमालय से आए हो और उनकी त्वचा हर हिमकण पिघल रहे हो। उनमें से एक बूंद में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। भगवान शिव मुझे अपने सौम्य और प्रेमपूर्ण आंखों से निहार रहे थे। मैं तुमसे भेंट करने आया हूँ, उन्होंने कहा। ओह, आप भगवान शिव है, आपको मेरी माँ से अवश्य मिलना चाहिए। वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरे सिर को हल्के से सहलाया। उनकी उंगलियां लंबी और पतली थी। मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। नहीं, आपको मेरी माँ से मिलना ही चाहिए। वे वास्तव में आपसे मिलना चाहती है। वे प्रतिदिन आपकी प्रार्थना करती है। परंतु महायोगी तत्काल अलोप हो गए। मैंने अपनी माँ को जगा दिया। भगवान शिव आए थे। मैंने उन्हें अपने लिए रुकने को कहा, पर वे रुके नहीं। फिर मैं रोने लगा। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। मैं चाहता था कि आप भी उन्हें देखें। वे कितने सुंदर थे। भगवान यहाँ थे, माँ, भगवान यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, किंतु वो जितनी ज्यादा कोशिश करती मैं उतनी जोर से रोता। मेरे लिए सहन करना किसी भी तरह संभव नहीं हो पा रहा था कि माँ को मेरे सपने से बाहर कर दिया जाए। किसी स्थान पर मैं प्रभु के साथ रहूं, किंतु माँ वहां न हो। मत रो बेटा, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे अगली बार मेरे लिए रुके, उन्होंने बहुत स्नेह से समझाया। क्या यह सच था? क्या वे सचमुच आए थे? क्या सपने सच होते हैं माँ? और माँ, यह बिल्कुल सच था। हालांकि मैं केवल 8 वर्ष का था, किंतु मुझे अभी भी याद है कि उस रात मुझे कैसी अनुभूति हुई। मैं फिर सो नहीं सका। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई प्रश्न था, क्योंकि मैं एक गहरी शांति की अवस्था में पहुंच चुका था, नींद से बहुत आगे। यह शिव के स्पर्श का प्रभाव था।
एक व्यक्ति के रूप में मेरा स्वयं का बोध विलीन होने लगा और मैं विशाल एवं शांत सागर तथा आनंद आकाश से एकाकार होने लगा। कहीं कोई सीमा नहीं थी, कहीं कोई प्रतिरोध न था। चारों ओर नीले सागर तथा गगन का विस्तार था। केवल शांति थी, प्रकाश और आनंद था। मेरे कुछ वर्षों के नन्हे शरीर ने अभी अभी अपनी कोटि कोटि वर्षों पुरानी आत्मा का साक्षात्कार किया था। 2 वर्ष बीत गए, मैं 10 वर्ष का हो गया और कॉमिक्स पढ़ना बंद कर पुस्तकों की ओर कदम बढ़ा चुका था। बाहर से तो मैं अधिक प्रसन्न दिखता, किंतु मन ही मन में मैं पुनः पुनः प्रभु के दर्शन करना चाहता था। इच्छा थी कि उन्हें स्वप्न में देखने की बजाय पूरी चेतना के साथ साक्षात देख पाऊं। मेरा मन गहराइयों तक अशांत था। उनके बारे में और अधिक जानने की बजाय केवल उन्हें ही जानना चाहता, क्योंकि जो प्रश्न मुझे निरंतर परेशान करते थे उनके उत्तर वे स्वयं ही दे सकते थे। ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं जबकि दूसरे सड़कों पर सोते हैं? लोग क्यों बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं? ऐसा क्यों? मेरे मित्र और मेरे आसपास के बड़े लोग मुझसे तार्किक संवाद नहीं कर सकते थे। इन प्रश्नों के उत्तर दे पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे इनके उत्तरों की व्यर्थ तलाश करते हुए लगभग 1 वर्ष और बीत गया। अंततः मैं यह आशा करते हुए अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अन्य गूढ़ शास्त्रों की ओर मुड़ा कि शायद वे मेरी जिज्ञासा को समाधान कर सके। मेरी माँ एक विद्वान ब्राह्मण पंडित सुरेश शर्मा को जानती थी, जिन्होंने मुझे ज्योतिष पढ़ाने की सहमति दे दी। उनसे मैं ग्रह गोचर के महत्व समझे। उन्होंने मुझे कुंडलियां बनाना, अक्षांश और देशांत के आधार पर राशियों के चिन्ह निश्चित करना जैसा ज्ञान दिया। मैंने ज्योतिष पर उपलब्ध सभी शास्त्रीय तथा समकालीन पुस्तकें पढ़ डाली। इन पुस्तकों में से कई व्याख्याएं तथा यहाँ तक के उल्लेखनीय अंतर्दृष्टियां पाई, पर मुझे मेरे उत्तर नहीं मिले। मैंने पढ़ा था कि ज्योतिष की शास्त्रीय पुस्तकों के लेखक ऋषियों ने गूढ़ और अलौकिक साधनाओं से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। यह साफ था कि उनके पास अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त करने और उनकी व्याख्या करने का कोई न कोई उपाय रहा होगा। ऐसा क्यों है कि देवता उनसे संवाद करते थे और वे मुझसे बात नहीं करते? उन सभी दृष्टांतों में जिन्होंने अत्यंत गहराई और दूरदृष्टि के साथ आश्चर्यजनक पुस्तकें लिखी, एक समानता थी। वे पहाड़ों और जंगलों के एकांत स्थलों में रहकर वैदिक मंत्र जपा करते और ईश्वर का ध्यान करते। मैंने सोचा कि मैं जंगलों में जाकर रह तो नहीं सकता, पर शांत भाव से बैठकर ईश्वर का ध्यान तो कर सकता हूँ। मैं हर उपलब्ध अवसर पर ध्यान करने लगा। हालांकि मेरे पास न तो ध्यान का कोई वास्तविक दिशा निर्देश था, न उसकी व्यवहारिक समझ थी। शांत बैठकर ओम का जाप करना ही मेरा ध्यान साधना थी। मैं बस वही किया करता था। जब भी मेरे पास 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता, मैं ध्यान के लिए बैठ जाता। एक सूक्ष्म परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। मैं प्राय स्वयं को समय के चौराहे पर स्थित पाता, जहाँ अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की सीमाएं मिटती हुई सी जान पड़ती। जैसा लगता कि वे अभी वर्तमान है, मैं उसमें पहले ही रह चुका हूँ। परंतु एक अंतर था, मैं यह देख सकता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ठीक जैसे बिजली की एक चमक एक पल के लिए अंधेरे आकाश को प्रकाशित कर देती और हम अपने आसपास के सभी चीजें बिल्कुल स्पष्ट देख लेते। अंतर्दृष्टा की यह चमक मुझे मेरे सामने बैठे एक पुनः अपरिचित व्यक्ति के संबंध में भी सारी सूचनाओं से अवगत कर दी। कभी कभी अपने बारे में कुछ जानने के जिज्ञासु भी मेरे पास आने लगे। मैं उनके कुछ कहना शुरू करने से पहले ही उनके प्रश्न जान जाता। कभी सड़कों पर चलते हुए किसी अन्य राहगीर के संबंध में भी मुझे इसी तरह की सारी जानकारी मिल जाती। ऐसा प्रतीत होता जैसे कि मैं मात्र किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा, बल्कि उसके आर पार देख रहा था। उनके विचार, कर्म, भावनाएं सब पारदर्शी प्रतीत होते। इस बारे में सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकता था कि अपनी इस क्षमता को क्या नाम दूं। मैं इसे अंतर्दृष्टि कहता, किंतु मेरी अंतर्दृष्टि के साथ एक समस्या थी कि यह मनमानी और अनियंत्रित थी। यह स्वेच्छा से चला करती और इस पर मेरा कोई नियंत्रण न था।
हालांकि यह काम तो करती थी, किंतु मैं इससे अपने पूरे विश्वास तथा अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकता। चाहे इसे चाहने पर भी किसी व्यक्ति के लिए पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। मैं चाहता था कि ये घटनाएं एक अधिक तार्किक सिलसिले में एक सीमा तक निश्चितता के साथ संपन्न हो। मैं अपने अंतर से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था, न कि सड़क पर चलते किसी अजनबी के संबंध में छोटी मोटी जानकारियां, चाहे वो कितनी ही सही क्यों न हो। इसी बीच लोग मेरी ज्योतिषीय क्षमता के बारे में जानने लगे और ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु मेरे पास आने लगे। स्कूल जाने, पढ़ने, ध्यान करने और लोगों से मिलने की वजह से मेरी दिनचर्या व्यस्त हो गई और मेरे पास खेलने का समय नहीं बचा। मुझे इससे कोई अधिक शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि दमे के रोग की वजह से मैं शारीरिक खेलों के अधिक भाग नहीं ले सकता था। उस समय सासों के द्वारा ली जाने वाली दवाइयाँ नहीं थी। जब तक मैं 14 वर्ष का न हो गया तब तक वो बिल्कुल ही नहीं थी। साल के 4 महीनों मार्च, अप्रैल और दिसंबर से अक्टूबर में विशेष तौर पर अस्वस्थ रहता था। इन महीनों में वातावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व अधिक रहते और मेरी उखड़ी हुई सांसों पर दवाई का कोई भी असर नहीं होता। रात में कई कई घंटों में अपनी माँ के साथ बैठ जाता, क्योंकि लेटे रहने से सांस लेने में ज्यादा कष्ट होता। चांदनी अथवा अंधेरी रात में उनकी गोद में आराम करते हुए मैं अपनी नजरें उठाकर अपने सामने फैले विराट आकाश और उसमें भरे असंख्य तारों को देखता, जिनमें से कोई कोई तारे दूसरे से ज्यादा तेज चमकते। तुरंत ही एक प्रश्न उठता कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया? मैं किसी दूसरे ग्रह पर होने के बजाय यहाँ पर क्यों हूँ? क्या भगवान उन दूसरे दिखाई देने वाले तारों में किसी एक पर रहते हैं? वे आखिर वहां क्या कर रहे हैं? मिनट दर मिनट बातें बीत जाते और सुबह होने तक मेरी सांसें सामान्य हो जाती। तब कहीं जाकर मैं गहरी नींद सो पाता। पापा मुझे गोद में उठाकर मेरे बिस्तर तक पहुंचा देते। कभी कभी बाहर की हवा में सांस लेने से भी कोई भी लाभ नहीं होता। वे मुझे लेकर अस्पताल भागते। अस्पताल जाना मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एक रात रहने का मतलब दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होता था। वैसे मैं दूसरे दिन मैं घर पर ही रहता और अपने छुट्टी हुए अध्ययन का अथवा ध्यान में समय बिताता। अस्पताल में एक सुई लगवा लेना इतने सारे आनंदों के सामने सस्ता ही लगता। मैं आधारभूत वैदिक मंत्र अपने ज्योतिष शिक्षक से सीखे, पर उन्हें केवल ज्योतिष में विशेषताएं हासिल थी और उनमें वैदिक मंत्रों के लिए आवश्यक शुद्धि उच्चारण का अभाव था। मैं अनुभव करता कि मेरे लिए अपने अन्वेष तथा प्रयोग के लिए वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण के साथ जप करना जरूरी था। केवल स्थिर बैठकर ओम का जाप करना ही पर्याप्त नहीं था। मैंने एक बार फिर अपनी माँ की सहायता ली, जिन्हें पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा नामक एक युवा किंतु विद्वान ब्राह्मण का पता था। वे हाल ही हमारे शहर में आए थे। अगले कुछ हफ्तों तक पंडित जी ने मुझे यजुर्वेद के मूलभूत मंत्रों के शुद्ध तथा लयबद्ध उच्चारण सिखाए। यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग बहुत ही दिव्य ऊर्जा के आह्वान में किया जाता था। संस्कृत भाषा में रचे गए वेद मंत्रों में यह क्षमता है कि वे मन को एक अनिर्वाच्य आनंद की अवस्था में ले जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि विभिन्न सप्ताहों में तुक, लय तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। अंततः पंडित जी मुझे वैदिक मंत्र पढ़ाने को राजी हुए, किंतु उनके साथ मेरा काम बहुत दिन तक नहीं चला। प्राय लोग उनके पास जन्म कुंडली के फल जानने आते। ज्योतिष में उनकी ज्यादा पैठ नहीं थी। हालांकि वैदिक साहित्य में उनकी विद्वत्ता से कोई भी व्यक्ति यह विश्वास कर सकता था कि वे ज्योतिष में भी पारंगत होंगे, क्योंकि अंततः वह ज्योतिष एक वेदांग अर्थात वेदों की शाखा ही तो है। एक दिन एक व्यक्ति अपनी बेटी की कुंडली मिलवाने आया। उसने अपने बेटी के लिए उचित वर तलाश कर लिया था और अब वह यह निश्चित करना चाहता था कि दोनों की कुंडलियों में मिलाप हो। पंडित जी ने गणना में भूल कर दी और यह निश्चित निकाला कि यह जोड़ा त्रुटिहीन रहेगा। कुंडली में मिलाप में अधिकतम 36 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। पंडित जी की गणना का योग 43 तक पहुंच गया। उन्होंने इस व्यक्ति को यह बताया कि 43 अंक प्राप्त करने का मतलब यह था कि यह जोड़ा परंपरागत 36 अंकों से भी कहीं अच्छा रहेगा। मैं चकित रह गया।
हालांकि उस वक्त मैं सिर्फ 12 वर्ष का था, किंतु मैंने अपने शिक्षक की भूल को इंगित करते हुए बताया कि उस मिलाप में केवल 12 अंक प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही उनमें 2 दोष भी हैं। यदि सत्य कहा जाए तो जोड़ा बिल्कुल भी बेमेल था, किंतु यह व्यक्ति पर मुझ पर क्रूटा हो गया और उसने मुझे चुप कराते हुए कहा कि पंडित जी बिल्कुल सही है, और ऐसा उत्कृष्ट मेल इसलिए संभव था कि उनकी अपनी कुंडली अपनी पत्नी के कुंडली के साथ 33 अंकों से मेल खाती थी। यह पंडित जी की अनुचित व्याख्या से प्रसन्न थे, क्योंकि वह उसे आश्वस्त करते हुए इस बात की अनुमति देती थी कि वह इस विवाह संबंध को लेकर आगे बढ़ सके, और वह यही चाहते थे। यही वह चीज है जो ज्यादातर लोगों के साथ घटित होती है। वे सत्य की तलाश नहीं करते, सत्य को जानना नहीं चाहते, वे तो सत्य से भयभीत होते हैं। उनके पास एक विचार अथवा विश्वास होता है जिसमें उन्हें सुख मिलता है, और वे बस इतना ही चाहते हैं कि कोई उसे सही ठहरा दे। वे तब तक इधर उधर भटकते रहते हैं जब तक कोई उनसे सहमत न हो। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। उस व्यक्ति के जाने के बाद पंडित जी ने मुझसे कहा। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं समझ सका था कि वे मुझसे अप्रसन्न थे। तुम मेरा दोष निकालने वाले कौन होते हो? तुम स्वयं को एक बड़ा ज्योतिषी समझते हो? मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। मगर यदि यह व्यक्ति इस मिलाप के आधार पर यह वैवाहिक संबंध संपन्न कर लेता तो इस विवाह का असफल होना तय है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति की मदद करना चाहता था। मैं जानता हूँ, पर तुम्हें उसके सामने मेरी त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए थी। इससे मेरा अपमान हुआ है, यह उचित नहीं था। मुझे इस पर खेद है पंडित जी। मुझसे बहस मत करो। मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से आगे कहा। तुम एक ब्राह्मण हो, एक विद्वान ज्योतिष हो, तुम्हें शिक्षक की क्या आवश्यकता है? मैंने उनके चरण छुए और उनके जीवन से निकल गया। हम दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई थी। मैंने उनके अहम को आहत किया था और उन्होंने मेरे सपनों को नष्ट किया। मैंने तय किया कि मुझे स्तोत्र तथा ज्योतिष की जरूरत नहीं, मैं अपने ही मार्ग पर चलूंगा। अगले कुछ महीनों में मैंने दिशा निर्देश हेतु योग, तंत्र तथा मंत्र पर प्रमुख शास्त्र पढ़ डाले और अपने ध्यान पर केंद्रित रहा। अपनी साधना से मुझे सत्संदेह अधिक तीव्र सहानुभूति और अपने ध्यान पर और बेहतर स्मरण शक्ति तथा कुछ आभास और दृष्टि भ्रम मिले, पर ये सब निश्चित रूप से कहीं से भी उनके निकट नहीं पहुंचाते थे जिनका विश्वास गूढ़ विज्ञान के ग्रंथों से दिलाया जाता था। मंत्र विज्ञान के शास्त्रों से रुचिकर और प्राय आस्थाविक दावे किए जाते। वे पुस्तकें बताती कि हवा में उड़ने से लेकर वस्तुओं से भौतिक प्रदर्शन तक कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं था कि मेरी इन सिद्धियों में, पर ये मार्ग में मील के पत्थर जैसे तो थे ही। जब आप उनसे होकर गुजरते तो यह जान लेते कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उस समय मेरे निकट मेरी सहायता के लिए वाला कोई भी नहीं था, कोई संत, शिक्षक, पुजारी अथवा ज्योतिषी नहीं। मैं यहाँ तक सोचने लगा कि इन पुस्तकों या कि मंत्र विज्ञान में ही कोई भी सत्यता नहीं थी। तभी एक दिन एक स्वप्न ने मुझे एक दूसरी ही वास्तविकता में प्रवेश करा दिया। मुझे सपने में एक काले चोले वाला लंबे साधु दिखाई दिए जिनकी दाढ़ी लहरा रही थी। आगे बढ़ते जाओ पुत्र, उन्होंने कहा। क्या मंत्रों में कोई सच्चाई है? आध्यात्मिक साधना और संदेह प्रकाश तथा अंधकार की तरह है जो साथ साथ ही चलता रहता है। आस्था बनाए रखो। मुझे कोई परिणाम नहीं दिख रहा। धैर्य तथा अनुशासन से अपने पद पर बने रहो, परंतु कोई भी मेरा पद प्रदर्शन करने वाला नहीं है। मैं आज दोपहर से पूर्व तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। किंतु साधु अंतर्ध्यान हो गए। मैं जाग गया। मैं एक ही साथ शांति तथा व्याकुलता का अनुभव कर रहा था। मैं इस स्वप्न की उपेक्षा नहीं कर सका था। यह इतना वास्तविक और स्पष्ट था। मैं दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। वे पौ फटने से पूर्व ही जग चुकी थी। वे पूजा की वेदी पर दीप जलाकर देव मूर्तियों की स्तुति कर रही थी। मैं सोचता हूँ कि आज स्कूल न जाऊं। मैंने उनकी प्रार्थना के बीच में ही बाधित करते हुए कहा, अरे तुम आज बहुत जल्दी उठ गए। तुम बिना स्नान किए यहाँ क्यों आ गए बेटा? मैं उनकी बात को अनसुना कर वही बगल में बैठ गया।
मैंने एक सपना देखा है और मैं समझता हूँ कि आज मुझे घर पर ही रहना चाहिए। क्यों? डरो नहीं। मैं डर नहीं रहा। मैंने अपने सपने में एक साधु बाबा देखे। उन्होंने कहा कि वे आज मुझे मिलने आएंगे। तुम्हें स्कूल हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए अमित। और फिर सपने कोई सच थोड़ी ना होते हैं। आप क्या कह रही है? जब मैंने स्वप्न में भगवान शिव को देखा तो आपने कहा कि वह वास्तविक दर्शाते हैं। आपने यह भी कहा कि सपने सच होते हैं। मैं पूजा की वेदी पर बैठा हूँ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। यह एक सच्चा सपना था। मुझे आज घर पर ही रुकना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वे आज मुझे मिलने आएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं दिन में अपनी पढ़ाई भी करूँगा। अगर मैं तुम्हारे पापा से क्या कहूँगी बेटा? उनसे कुछ भी कह देना माँ, वे आपकी बात का विश्वास कर लेंगे। देखो, तुम मुझसे उस दिन पूछ रहे थे ना कि आप झूठ क्यों बोलती है। ऐसे ही वजह से मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हम दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते रहे। अंततः उन्होंने मुझे घर पर रहने की अनुमति दे दी और किसी तरह पापा को भी मना लिया। कुछ समय बाद मैं घर में अकेला रह गया। लगभग 10 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से उसे खोला। मेरे सम्मुख काले वस्त्रों में एक साधु खड़े थे, जिनकी जटाएं उनके सिर के पीछे और जूड़े में बांध रखी थी। उनकी दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंच रही थी। मैंने उन्हें भिक्षा के लिए पूछा, किंतु बाबा ने कहा, मैं केवल तुमसे मिलने आया हूँ। उन्होंने उस स्वप्न की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने झोले में हाथ डालकर कोई चीज बाहर निकाली और उसे मुझे देते हुए बताया कि यह स्यार सिंघी है। स्यार सिंघी एक छोटी सी गांठ होती है जो स्यार के शरीर पर उग जाती है। जब यह बढ़कर लगभग सुपारी जितनी बढ़ती है तो यह खुद ब खुद उसके बदन से छूटकर गिर जाती है। यदि कोई अच्छा तांत्रिक सही रीति से इसका प्रयोग करे तो इसके कई उपयोग हो सकते हैं। भौतिक उद्देश्यों तथा किसी के सम्मोहन अथवा वशीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था। किसी को हानि अथवा चोट पहुंचाने के लिए काले जादू में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप एक असली सिंघी को सिंदूर में रख दे तो इसके ऊपर बाल बढ़ते जाएंगे और आपको प्रत्येक कुछ सप्ताह के बाद और सिंदूर डालना पड़ेगा ताकि उसका प्रभाव बना रहे। हालांकि यह निर्जीव गांठ होती है, किंतु यह सिंदूर को खुद में समाहित कर जाती है। यह अमोघ है, मैं इसे तुम्हें देने आया हूँ। यह कहते हुए उन्होंने संक्षेप में मुझे यह बताया कि इसे कैसे प्रयोग करना है। मैंने पूछा, मुझे सिद्धियाँ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित होकर छोटी छोटी उपलब्धियों की ओर भाग रहे हो। यदि तुम सूर्य को प्राप्त कर लो तो प्रकाश तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने सिद्धि के प्रयोग के लिए अपने निर्देश दोहराए और चलते गए। मैं उनसे कितने सारे प्रश्न करना चाहता था, किंतु उनके अत्यंत प्रभावशाली तथा कश्मीराई व्यक्तित्व के आगे मेरे मुख से एक भी शब्द नहीं आया। मैं केवल श्रद्धा से साष्टांग ही कर सका। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए और प्रस्थान कर गए। एक महिला प्रतिदिन हमारे घर का कामकाज करने आया करती। वह घर के एक सदस्य की तरह ही थी और हम उन्हें मौसी कहकर पुकारते थे। मेरी माँ उनसे बड़े प्रेम से व्यवहार करती। मेरी माँ में एक बड़ा विलक्षण गुण था कि वे हर किसी को हमेशा केवल देना ही चाहती थी। मैंने उनमें कभी भी घृणा, ईर्ष्या अथवा क्रोध की भाव नहीं देखे। हमने उन्हें कभी भी चीखते चिल्लाते नहीं देखा। मौसी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 7 वर्ष थी और वह जन्म से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित था। मैंने उस पर सिंघी का प्रयोग करने का निश्चय किया। अगले सप्ताह मैंने सिंघी को एक मंत्र, सिंदूर तथा काली सरसों के बीजों से ठीक उसी तरह अभिमंत्रित किया जिस तरह बाबा ने मुझे बताया था। एक रविवार मैंने मौसी को उसे देते हुए कहा कि वे अपने बेटे के तकिए की सिलाई थोड़ी सी खोलकर सिंघी को उस तकिए में डाल दे और उसे फिर से सील दे। इसे 40 दिनों तक उसी में रहने दे और किसी दूसरे व्यक्ति को इसका पता न चले, अपने पति को भी नहीं। मैंने उनसे कहा। उनके बेटे की स्थिति में एक ही सप्ताह में के अंदर चमत्कारी सुधार आने लगे और तीसरा सप्ताह होते होते वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया।
बाबा ने मुझसे यह कहा था कि तुम इसका केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हो और उसके बाद इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना। 40 दिनों बाद मैंने मौसी से सिंघी वापस करने को कहा। उन्होंने घर जाकर उस तकिए को खोला, पर उसमें वह सिंघी मौजूद नहीं थी। तकिए में सिंघी न मिलने के 4 कारण हो सकते थे। पहला, मौसी ने उसे निकाल लिया, किंतु मुझे इसकी हामी नहीं आई। इस पर विश्वास करना कठिन था, क्योंकि वे एक तांत्रिक साधक की शर्तों का उल्लंघन कर अपने बेटे को किसी खतरे में नहीं डाल सकती। दूसरा, किसी दूसरे ने उसे वहां से निकाल लिया। तीसरा, वह कहीं बाहर ही गिर गया। उन 2 बातों की संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि यह संबंध में किसी भी दूसरे व्यक्ति को मालूम नहीं था, और वह तकिए के बाहर नहीं गिर सकती थी, क्योंकि वो सीली हुई थी। चौथी, वह स्वयं गायब हो गई। मैं कभी भी यह नहीं जान पाया कि वह कहाँ चली गई, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। यह तथ्य उपेक्षा करने योग्य नहीं था कि वह बालक कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया, जबकि उसके रोग की बाकी सभी उपचार वर्षों से विफल हो रहे थे। उसकी बीमारी फिर कभी नहीं लौटी। बाबा से मेरी इस भेंट के समाधान प्रस्तुत करने के बजाय कई प्रश्न उत्पन्न हुए। वे साधु कौन थे? वे मेरे सपने में कैसे आए? उन्होंने वह सिंघी देने को मुझे ही क्यों चुना? उन्हें इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञान कैसे हुआ? किंतु इन प्रश्नों के बावजूद मैं इस अनुभव से चमत्कृत था। वे एक ऐसे समय में आए जब मुझसे आशा का संचार करने तथा आगे का पथ प्रदर्शन करने हेतु एक दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इस घटना ने ईश्वर में मेरी आस्था को पुनः जागृत कर दिया। मैंने अपनी साधना में तांत्रिक अनुष्ठानों का परिश्रम से प्रयोग करना आरंभ किया। जब भी मैं यह सुनता कि एक संत अथवा तांत्रिक शहर में आए हैं, मैं उनके दर्शन करना न भूलता। पहले तो वे मुझे गंभीरता से न लेते, क्योंकि आखिर तो मैं एक बच्चा ही था। किंतु जब मैं अपनी साधना तथा ज्योतिषों, वेदों तथा अन्य शास्त्रीय साहित्य की उनसे चर्चा करता, तो उनके भाव बदल जाते। तब वे मुझसे गौर से बात करते, अपने अनुभव साझा करते तथा किसी चीज को बेहतर ढंग से करने के लिए मुझे अपने परामर्श दिया करते। किंतु साधना के वास्तविक अभ्यासों एवं चुनौतियों के विषय में उनमें से अधिकतर कोई भी विशेष अनुभव न होता। उनकी जानकारी शुद्ध रूप से किताबी होती थी। उनमें वास्तविक 100 में से केवल एक ही, किंतु उनमें से मुझे अपनी लौ जलाते रखने की शक्ति अवश्य मिलती। मैं अवसर मिलते ही चुपचाप एकांत स्थलों पर ध्यान करने के लिए निकल जाता। मैंने मंत्र जाप सहित अग्नि को साहुति समर्पित करते हुए अब कई यज्ञ किए तथा यक्षिणियों, योगिनियों, अप्सराओं एवं देवताओं की कई सारी साधनाएं भी की, जो सब तांत्रिक नारी शक्ति की विभिन्न रूप है। फिर भी कोई विशेष परिणाम नहीं मिले। इनसे कोई भी भगवान या देवी सत्ता प्रकट नहीं हुई। फिर मैंने विभिन्न साधनाओं के अभ्यास, तत्वों का तथा मंत्रों को लेकर अपनी समझ से अपने लिए सर्वाधिक सटीक साधना स्वयं सृजित की। कार्तिक माह यानी मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक मैं एकांत में चला जाता और वहां जहां मंदार के पुष्प खिला करते थे, वहां जाकर मैं उसके 108 फूल तोड़ता, घर आकर उसकी माला बनाता और उस माला पर मंत्र का जाप करता। फिर उससे फ्रिज में रखता और अगली सुबह मैं एक यज्ञ करता और शिव मंदिर जाकर वह माला शिव लिंग पर चढ़ा देता। मान्यता के अनुसार इस तांत्रिक साधना से साधक को भगवान शिव के दर्शन का पुण्य लाभ मिलता है। मैंने 12 वर्ष की आयु में से पूरे 3 वर्ष तक साधना की, किंतु कोई मूर्ति परिणाम प्रकट नहीं हुए। कुटित कर देने वाला यही प्रश्न था कि मुझे अपनी भूल का अनुभव नहीं हो पा रहा था और किसी मार्गदर्शक का भी नितांत अभाव था। मेरे परिवार के लोगों तो इसमें मेरी सहायता नहीं कर सकते थे। दरअसल वे तो जानते तक नहीं थे कि मैं किस साधना में मग्न था। उन्हें रहस्यमयी दुनिया के समांतर अस्तित्व अथवा गुप्त विद्या में मेरी गहरी रुचि के विषय में कोई जानकारी न थी। वे प्राय यह समझते थे कि मैं पुस्तकालय में हूँ, जबकि मैं अपनी साधना के बारे में किसी संत अथवा तांत्रिक से चर्चा कर रहा होता था अथवा किसी साधु के साथ शास्त्रार्थ की तैयारी में व्यस्त होता। मेरी माँ मेरे झुकाव की जानकारी
रखती थी, पर उन्हें ये चीजें विस्तार से नहीं पता थी। हालांकि मेरी खोज में उनका निस्वार्थ सहयोग मेरे लिए एक बड़ा सहारा था। मेरी कुष्ठा शनै शनै निराश्य में परिवर्तित होती चली गई। यदि भगवान का अस्तित्व है तो वे मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? यदि शास्त्र सही है और तंत्र में कुछ भी सारत्व है तो फिर मुझे इच्छित परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं कहाँ विफल हो रहा हूँ? हालांकि अभी भी मेरे लिए शक्तिशाली स्वप्न तथा आभासों का आना जाना जारी था। मेरे मार्ग पर मेरा निर्देश भी करते थे, पर मैं उनसे संतुष्ट न था। मैं एक भौतिक प्रमाण का इच्छुक था जो सत्यता की मेरी कसौटी पर खरा उतरे। धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि मैं आत्म साक्षात्कार की एक अकेली और कठिन यात्रा पर निकला हूँ और इसमें सफल होने के लिए बहुत मजबूती और अनुशासन तथा समय की आवश्यकता होगी। भले ही मैंने कोई भी आध्यात्मिक साधना कैसे कितने भी समय तक क्यों न की हो, मेरे लिए सफलता का कोई आश्वासन व निश्चितता न थी। क्षणिक सुखों के ऊपर उठकर स्थायी आनंद की स्थिति और सांसारिक भावनाओं से परे हटकर शाश्वत शांति की स्थिति में रहना मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत विषय होने जा रहा था। इस यात्रा में मैं स्वयं का सर्वोत्तम मित्र और सर्वाधिक बुरा शत्रु। मुझे मेरा अपना मार्ग स्वयं बनाना था, क्योंकि समय के घास फूसों ने प्राचीन संतों द्वारा बनाए दिव्य मार्ग को काफी समय पहले ही ढक दिया था। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।